सूरतपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वहीं मिट्टी की पगडंडियों और सूखे खेतों के बीच एक लड़का रोज साइकिल पर अखबार बांटता था। ईमान सो। उसकी आंखों में सपनों की चमक सूरज से भी ज्यादा थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? घर के हालात कितने मुश्किल थे, फिर भी उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। उसका घर मिट्टी का था। क्या यही उसकी नियति थी? रात को जब बाकी बच्चे खेलते, ईमान पुरानी किताबें पढ़ता था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी कहानी भी किताबों में लिखी जाएगी। कई बार पेट खाली रहता था, लेकिन सपनों की भूख उसे सोने नहीं देती थी। वो सोचता, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है। सुबह सुबह अखबार बांटने के बाद वो स्कूल जाता। अक्सर देरी होने पर मास्टर डांटते थे, पर उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं जाती थी। दोस्त हंसते थे, तेरे जैसे लड़के तो मजदूर ही बनते हैं। लेकिन वो चुपचाप आसमान की ओर देखता और बुदबुदाता, तुम देखना, मैं एक दिन अपने नाम का मतलब साबित करूंगा। ईमान। गरीबी और गहरी होती गई। क्या वो कभी हार मानेगा? एक दिन मास्टर ने कहा, ईमान, अगर पढ़ाई में दिल लगाओगे तो दुनिया बदल सकते हो। अब वो दिन रात पढ़ाई में लग गया। माँ अक्सर कहती, बेटा जिंदगी में ईमान मत खोना। वो मुस्कुराता, माँ ईमान ही तो हूं मैं। 12वीं के बाद कॉलेज के लिए पैसे कहाँ से आते, पर सपने अब भी जिंदा थे। उसने पिता से कहा, पापा मैं काम भी करूंगा और पढ़ाई भी। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। ईमान शहर चला गया, मुंबई। बस इतनी पूंजी थी, पर हौसला पहाड़ जैसा। वो खुद से कहता, शहर बड़ा है, पर मेरा सपना उससे भी बड़ा। पहले दिन ही उसे ठहरने की जगह नहीं मिली। रेलवे स्टेशन पर ही रात गुजारी, बैग को तकिया बनाकर। सुबह जब सूरज निकला, उसने खुद से कहा, आज से मेरी असली लड़ाई शुरू हो रही है। भाग 2, संघर्ष की ज्वाला। मुंबई की गलियां उसके लिए किसी जंगल से कम नहीं थीं। 3 दिन तक उसने नौकरी नहीं पाई। भूख लगी तो बस स्टेशन के पास बचे हुए समोसे खाकर गुजारा किया। क्या कोई इतना संघर्ष कर सकता है? एक शाम वो एक ढाबे के मालिक से बोला, साहब बर्तन धो दूंगा, बस खाना दे दीजिए। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है लड़के, काम शुरू कर दे। अब उसका दिन बर्तन धोने और रात ऑनलाइन पढ़ने में बीतता था। पुराना मोबाइल ही उसकी दुनिया बन गया था। वो हर रात मोटिवेशनल वीडियो देखता। उसके अंदर एक सोच पनपने लगी, अगर ये लोग अपनी कहानी दुनिया को सुना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने मोबाइल को ईंट के सहारे रखा और पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। टॉपिक था, हार मत मानो। पहले दिन सिर्फ 27 व्यूज आए। ढाबे के लोग हंसते, अब तू यूट्यूबर बनेगा? पर ईमान बस कहता, कम से कम कोशिश तो कर रहा हूं। हर दिन काम खत्म कर वो एक नया वीडियो बनाता था। क्या उसे कभी आराम नहीं मिला? कुछ महीनों बाद उसने अपनी पहली कमाई देखी, 1200 रुपीज। वो नोट देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। उसने तुरंत माँ को कॉल किया, माँ तेरे बेटे ने आज अपनी मेहनत की कमाई से फोन रिचार्ज कराया। माँ बोली, मैंने कहा था ना, ईमान रखो, सब होगा। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। उसका वीडियो गरीब मत बनो सोच में वायरल हो गया। 24 घंटे में 1 लाख व्यूज। क्या ये जादू था? ढाबे का मालिक बोला, बेटा तू अब यहाँ का नहीं, दुनिया का है। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद भगवान, अब मैं किसी को हंसाने, जगाने और उठाने के लिए वीडियो बनाऊंगा। वो अब सिर्फ ईमान नहीं था, वो ईमान सो बन चुका था। वो सुबह कुछ अलग थी। उसके नाम के आगे लिखा था, मोटिवेशनल स्पीकर ईमान सो। अब लोग उसे पहचानने लगे। उसे अपने वीडियो में एक जिम्मेदारी महसूस होती थी। धीरे धीरे उसने ढाबा छोड़ दिया। उसका चैनल बढ़ता गया, 1 लाख, फिर 5 लाख सब्सक्राइबर। पर जहां रोशनी होती है वहीं परछाई भी होती है। कुछ लोगों ने ईमान पर फेक मोटिवेशन का आरोप लगाया। क्या मैं सच में गलत हूं? वो रात भर सोचता रहा। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा जब कोई पत्थर फेंके उसे सीढ़ी बना लेना। अगले दिन उसने नया वीडियो बनाया, नफरत तुम्हें गिरा सकती है पर रोक नहीं सकती। वो वीडियो सीधा दिलों में उतर गया। अब कंपनियां उसे सेमिनार के लिए बुलाने लगीं। हर भाषण के बाद कोई कहता, आपकी वजह से मैंने जिंदगी बदल दी। लेकिन सफलता के साथ अहंकार भी धीरे धीरे पास आने लगा था। क्या वो खुद को भूल रहा था? एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और बोला, क्या मैं वही ईमान हूं? कुछ महीनों बाद अचानक उसके चैनल को हैक कर लिया गया। हजारों वीडियो मिटा दिए गए। वो टूट गया और बस दोहराता रहा। सब खत्म हो गया। 3 दिन तक वो बाहर नहीं निकला। फिर माँ का कॉल आया। वो बोली, ईमान बेटा, राख से सूरज निकलता है, उठ जा। उसने सिर उठाया और कहा, माँ अब मैं फिर से शुरू करूंगा। उसने नया चैनल बनाया, ईमान सो रीबॉर्न। पहला वीडियो था, हार सिर्फ तब होती है जब तुम रुकते हो। उस वीडियो ने फिर इंटरनेट को हिला दिया।
लोग बोले, जिसे कोई गिरा नहीं सकता वो है ईमान सो। अब वो सिर्फ इंसान नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। अब ईमान का नाम सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी गूंजने लगा था। वो कहता, मैं तो बस अपनी माँ की दुआ हूँ। पर भीतर एक खालीपन था। वो अपने गांव सूरतपुर लौटा। लोग बोले, ईमान भाई आ गए। उसने ढाबे के मालिक को गले लगाया और बोला, आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया था बल्कि उम्मीद दी थी। उसके मन में एक नई सोच आई, मैं भी दूसरों को दूंगा। वो शहर लौटा और एक ट्रस्ट खोला, ईमान फाउंडेशन, राइज विद होप। शुरुआत में मुश्किलें आईं, पर ईमान ने कहा, अगर सपना सच्चा हो तो रास्ते खुद खुलते हैं। धीरे धीरे स्कूल बना। दीवारों पर लिखा था, गरीबी नहीं, हिम्मत ही असली पहचान है। उसे राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस पल में उसे सिर्फ अपनी माँ का चेहरा याद आया। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा, माँ के पैर छुए। माँ बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तूने सब जीत लिया। अब ईमान का नाम एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका था। वो अफ्रीका, नेपाल और बांग्लादेश में भी स्कूल खोलने लगा। वो कहता, मेरी सफलता तब पूरी होगी जब हर बच्चा पढ़ सकेगा। उसने अपने पुराने जूतों को देखा और मुस्कुराया। वो कैमरे के सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। हर सुबह जब सूरज उगता वो बच्चों की हंसी सुनता और कहता, यही है असली अमीरी। अब ईमान सो ग्लोबल आइकॉन ऑफ इंस्पिरेशन बन चुका था। वो हार्वर्ड तक स्पीच देने जाता था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। हर साल वो सूरतपुर जाकर बच्चों के साथ बैठता। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है। वो मुस्कुराया और बोला, मैं अब भी वही हूँ जो कभी हार नहीं मानता था। धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। वो अब सीधे लोगों के दिलों से जुड़ना चाहता था। वो ध्यान करने लगा, क्या असली सफलता भीतर ही थी। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, सर क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूँ। वो झुककर बोला, नहीं बेटा, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी। फिर एक दिन जब उसकी उम्र करीब 60 साल थी, वो मंच पर खड़ा होकर बोला, अब मेरी कहानी नहीं, तुम्हारी बारी है। भीड़ खड़ी हो गई। उस दिन ईमान सो ने आखिरी बार माइक पकड़ा और मंच से उतर गया मुस्कुराते हुए। कुछ महीनों बाद दुनिया ने खबर सुनी, मोटिवेशनल लेजेंड ईमान सो इज नो मोर। उसकी सोच नहीं मरी। उसकी बातों ने लाखों युवाओं के दिलों में आग जला दी थी। अब हर स्कूल की दीवार पर लिखा होता, डोंट वेट फॉर लक, क्रिएट योर टाइम, ईमान सो। सालों बाद एक छोटा लड़का सूरतपुर की उसी गली में खेल रहा था। वो आसमान की ओर देखकर बोला, माँ, मैं ईमान सो जैसा बनना चाहता हूँ। और कहीं ऊपर बादलों के पार ईमान मुस्कुराया। सपना जिंदा है। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शारीरिक बनावट या किसी भी तरह की कमी को लेकर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारा असली मूल्य हमारे ज्ञान, बुद्धि और आत्मविश्वास में छिपा है। हम जैसे हैं, हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आकार से नहीं बल्कि विचारों से ही इंसान महान बनता है।